रुपया में 25 रुपया आपका बच गया दुकान बदलने से। क्या करने से? दुकान बदलने से। तो सही है कि नहीं सही है? बचना चाहिए। बचाने के लिए ही तो इतना दूर आए हैं। पैसा कमाने और पैसा बचाने के लिए तो हम गांव से चलकर यहाँ आए। यहाँ के हैं कोई? आप में से कोई है यहाँ के? नहीं है ना? पैसा कमाने आए ना कि घूमने आए? कमाने और बचाने। लेकिन मेहनत करने के बाद भी बच, अभी बताऊंगा आगे क्यों नहीं बचता, समझिएगा। तो यहाँ पर 25 रुपए का आपका फायदा हुआ दुकान अगर आप बदलते हैं तो। बाजार में कोई पैसा नहीं आया, ना आएगा। नंबर 5, पांचवा फायदा ये, अगर आप सामान यहां से लेते हैं तो सामान आपको एक रेट पर मिलेगा, फिक्स रेट मिलेगा, पूरे भारत में मिलेगा। बच्चा जाए, बूढ़ा जाए, कोई भी जाए, सामान एक रेट पर मिलेगा। क्या बाजार में ऐसा है कि एक रेट पर सारी जगह दुकान पर एक ही रेट पे मिले? नहीं है। दुकान बदलो, रेट बदल जाता है, सामान वही होता है। बाजार में ऐसा नहीं। नंबर 6 नंबर का फायदा यह है कि सामान जो भी यहां से आप लेंगे, सभी सामान का 1 महीने की आपको गारंटी मिलेगी। क्या मिलेगी? मनी बैक गारंटी। कभी भी सामान को बदल सकते हैं, कभी भी सामान को वापस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नमक वापस करके नमकीन खा सकते हैं 25 दिन के बाद भी। क्या ऐसा बाजार में है? 20 दिन बाद कोई सामान वापस हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। नंबर 7 और आखिरी बात, जो भी सामान आप इस दुकान से खरीदेंगे 6 महीने तक अगर आप राशन लेकर आएंगे, कितना महीना? 6, तो 1 महीना राशन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। 6 महीना खाने पर 1 महीना। क्या बाजार से मिला? एक लाला से हम 5 साल से राशन खा रहे हैं, 7 साल से खा रहे हैं। कितना त्योहार आया, कितना छठ पूजा आया, दीपावली आई, होली आई, कोई दुकानदार नहीं बोला होगा कि भाई साहब आप तो मेरे पक्के कस्टमर हो, ऐसा करो कि ले जाओ 2-4 किलो दूध बनाओ खाओ। बोला किसी ने? सोचो, हम मेहनत करके लोगों को अमीर बना रहे हैं, हम गरीब हैं। हम मेहनत करके कमा के लोगों को अमीर। आपको मैं बता दूं, मेरा फैक्ट्री में काम करते हुए 15 साल हो गया। कितना साल? 15 साल। 15 साल से काम करते करते आज भी अगर मैं फैक्ट्री में जाता हूं 10 घंटा से लेकर 12 घंटे, कितना? 10 से 12 घंटे जब मैं काम करता हूं फैक्ट्री में, तो वहां से पता चलता है महीने का 20,000 रुपया से लेकर के 30,000 रुपया आता है। उसके लिए 10-12 घंटा रोज अपने आप को बेचना पड़ता है। भाव बोलेगा व्हाइट माल में ब्लैक धागा चलाना, तो चलाना पड़ेगा। वो बोलेगा 8:30 पे आना, तो आना पड़ेगा। वो बोलेगा आज रात में काम करना, तो संडे को आना, तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तब जाकर के ये पैसा हमको देगा, यानी वो जब चाहे हमारे शरीर को खरीद सकता है। भाई अपनी बॉडी इधर रख, इस मशीन पे इतना माल चाहिए, जाना है, प्रेशर भी। अगर आपका शरीर ये 10-12 घंटा काम करने लायक ना रह जाए, ये पैसा आएगा क्या? सोचो। आप ही बोल रहे, हम नहीं बोल रहे, आप ही बोल रहे। कभी भी हमारे शरीर में लॉकडाउन लग सकता है। शाम को सोए, सुबह पता चला हाथ ही नहीं उठे, आप क्या करोगे? कर लो सिलाई कटाई। हम सही जा रहे थे, दूसरा आया ठोक दिया, गया पैर एक अंदर भीतर गया। अब क्या करोगे? बैसाखी लो। तो जो पैसा आ रहा था उसका क्या होगा? 20-25 हजार 30,000 रुपया कमाने के लिए मैंने इसमें 15 साल लगा दिए। कितना साल? 15 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का तजुर्बा, 15 साल की नॉलेज, कारीगरी लगाने के बाद मार्केट में तब मुझे 20-30 हजार रुपया महीने में मिलता है। और उसके लिए रोज 10-12 घंटा जाना भी पड़ता है। 15 साल का एक्सपीरियंस लेकर के उस फील्ड का, ओवरलॉक क्वालिटी का, ऑलराउंडर कारीगर, कोई मशीन दे दो। लेकिन कीमत क्या है? 20 से 30 हजार। क्या कीमत? हमने पार्ट टाइम इस बिजनेस को करना शुरू किया, सिस्टम को करना शुरू किया, लोगों की मदद करना शुरू किया, लोगों को फायदा दिलाना शुरू किया, लोगों का भला करना शुरू किया। और भला करते करते पार्ट टाइम सुबह शाम हमने भला किया, लोगों को बताना शुरू किया। और बताते बताते इस सिस्टम में मात्र हमको 3.5 साल हो गया। और इसमें 1 से 2 घंटे मैंने दिया। कितना? 1 से 2 घंटे मैंने दिया। आज इसमें महीने का 20,000 रुपया से लेकर के 30,000 रुपया महीना कमाता हूं। आप बताओ, ये 3-3.5 साल का एक्सपीरियंस और ये 15 साल का एक्सपीरियंस, और यहाँ रोज 10-12 घंटा जाना है, यहाँ सिर्फ 1 से 2 घंटा काम करना है, लोगों की मदद करना है। सही कहां है? आप देखिए, आपके सामने है सच्चाई। आप यहाँ आए हो, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, ना आपको कोई पैसा देंगे। तरीका बता रहे हैं, इसको अपने जीवन में उतार लो, आज से बेहतर हो जाओगे। तरीका बता रहा हूं, सपोर्ट करूंगा, साथ दूंगा। ये तरीका है। बताइए, ये 15 साल का एक्सपीरियंस, 10-12 घंटा रोज बेचता हूं, महीने में तब 20-30 हजार कमाता हूं, 15 साल का एक्सपीरियंस लेकर। और यहां पर
3.5 साल अभी हुआ, लॉकडाउन से शुरू किया, मार्च में 4 साल हो जाएगा। 1 से 2 घंटा जो अभी आपको टाइम दे रहा हूं, यही टाइम देता हूं, और यहाँ 20 से 30 हजार रुपया महीना कमाता हूं, और यहाँ प्रोफेशनल तरीके से कमाता हूं। यहाँ पे देख लीजिए, बाबूजी नमस्ते वाला काम नहीं है। तो हम सही कहाँ है वो देख लो, आपके सामने खड़े। हम भी यूपी से, आप लोग भी कहीं कहीं से कमाने खाने आए हो। हमने लोगों की मदद किया। ये जो घर है कैलाश बोध जी का है, डॉली गौतम जी बैठी हुई है, इनका स्टार लेवल है, हमसे नीचे है। ये भी नहीं सुनते थे, फ्लैट का काम करते हैं अभी दूसरे गांव, हमारा इनके घर पे चल रहा, उनका किसी और के घर पे प्लान मीटिंग इस तरह चल रहा। नहीं सुनते थे, लेकिन सुनाते 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 आज वो भी महीने का 15 से 25 हजार रुपया कमाते हैं, हमसे नीचे है वो। तैयार किया मैंने इनको, राशन खाना है, देखिए सब सामान भर के रखे। तो आप लोग ईमानदारी से बताइए, जहां से आपको अभी तक करीब जनरेशन खत्म हो गई, यहां से 7 तरह का नुकसान हो रहा है, राशन यहां से लेना चाहिए या जहां से 7 तरह का फायदा हो रहा है राशन वहां से लेना चाहिए? अब देख लीजिए आप, पैसा आपका है, बचाना आपको है। गलती से अगर आपका 100 रुपया आपके जेब से गिर जाए और आपने देख लिया, तो मजाल क्या है कोई और उठा ले? उठाने दोगे? नहीं। आपका पैसा अगर गिर गया, मान लो मोबाइल निकाले और पैसा गिर गया और आपने देख भी लिया, तो कोई और उठा सकता है क्या उस पैसे? उठाने दोगे? नहीं ना। 100 रुपए की बात है, लेने दो ना किसी को, नहीं लेने दोगे। लेकिन ईमानदारी से मैं आपको बता दूं, महीने में हजारों रुपए आपके जेब से लाला मार्केट वाला दुकानदार ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। मानते हो नहीं मानते इस बात? उसे बचाना, उसे बचा लेना। उसके बाद वो जो सामान हम खाते हैं, डुप्लीकेट, मिलावट, ये मैं नहीं कहता हूं 100% मिलावट है, लेकिन है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मिलावट है बीच में कहीं ना कहीं, है ना? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 100% नहीं है लेकिन है। अब वो खाने के बाद हम बीमार पड़ेंगे कि नहीं? और बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर साहब भी, मेडिकल स्टोर वाले भाई साहब भी, हॉस्पिटल वाले भी, सबका दिहाड़ी बनता है हमारे आपसे। हॉस्पिटल में जाकर आप देखो ईमानदारी से, ज्यादा कौन से लोग मिलेंगे? मजदूर आदमी, अमीर आदमी? आपको भी पता है, हमें भी पता है। अब क्यों ऐसा हो रहा है उसको समझो, कारण समझो उसका। क्योंकि किसी न किसी वजह होती, कोई न कोई वजह होती है, कोई न कोई कारण होता है, किसी न किसी चीज की वजह से हम ये सब परेशानी में जा रहे हैं। तो मेन कारण क्या है? खान पीन। हमारा खान पीन सही नहीं है, हमारा भोजन सही नहीं है, इसलिए हमारा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए हमें दवाई पे चलना पड़ता है। तो आप बताओ, नुकसान झेलना चाहिए यहां से या फायदा उठा लेना चाहिए? अजी, फायदा लेना चाहिए कि नुकसान झेलना चाहिए? कहते हैं जब जागे तब सवेरा। जब कोई पैसा नहीं लग रहा, 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है और यहां से मुझे फायदे मिल रहे हैं, तो फायदा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आपका भाई साहब, लेना चाहिए ना। देखिए और क्या फायदे हैं आपको मैं बता दूं यहाँ पे क्या फायदे हैं। जैसे यहाँ पे इधर मैं लिख देता हूं, देखिए इधर देखिए, ईमानदारी से इधर देखिए, इधर मैं लिख देता हूं बाजार, इधर बाजार है और इधर है आरसीएम, ठीक है? अब ये देखिए, ये घड़ी सरफ है, घड़ी सरफ इतने बड़ा आता है ना, ये घड़ी सरफ है, बाजार में कितने का मिलता होगा? 10, क्योंकि एमआरपी 10 रुपया लिखा है, तो 10 रुपया में यहां पे मैं लिख दूं 10, ठीक है? 10 रुपया में यहां रख दिया। साबुन है, बर्तन धोने का साबुन है, सॉरी कपड़ा धोने का साबुन, कितने में मिलता है? 10, इससे कम नहीं मिलेगा? 10 लिख दिया, ठीक है? बर्तन धोने का साबुन कितने का मिलेगा? ये 10 लिख दिया हूं यहाँ पे। और एक नहाने वाला भी था, कहाँ गया हूँ? अच्छा, खत्म कर दिया आपने, चलिए। हाँ, टूथपेस्ट छोटा वाला, चलिए। ये है हमारा बॉडी लोशन वैसलीन, कितने का मिलेगा? चलो 10, बिल्कुल। और भी कई सारा आइटम है, जो समझ लीजिए कि हमारे पास 20 आइटम ऐसा है जो 10 रुपया में, 20 आइटम जो 10 रुपया में। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 10। इसका कोई पक्का बिल मिलेगा बाजार में? नहीं। कोई गारंटी है? पैसा वापसी? आप ही बोल रहे, हम नहीं बोल रहे। सोचिए, हमारे जेब से अगर पैसा 100 रुपया गिर जाता है तो हम मार कर लेंगे, उठाने नहीं देंगे। जिंदगी में कई हजार, जिंदगी में लाखों रुपया हम दूसरे को देने वाले हैं और दे भी चुके हैं, लेकिन उसकी हमें कोई गम नहीं। ये 10 रुपया वाला आइटम का ना पक्का बिल है, ना गारंटी, ना कोई पैसा वापसी।
अगर ये 10 रुपया वाला आइटम आपको 9 रुपया में यहां से मिले, नुकसान है कि फायदा है? आप ही बोल रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं इसमें से कुछ पैसा हमारे अकाउंट में आए, तो इस तरह का राशन कार्ड नंबर बनवाना पड़ेगा, जो कि फ्री में बनता है। राशन कार्ड नंबर बनवाना पड़ेगा जो कि फ्री में बनता है, कोई चार्ज नहीं। क्या लगता है? आधार कार्ड, आपका फोटो, आपका मोबाइल नंबर, और जिस बैंक में आप पैसा चाहते हैं उसका पासबुक का फोटो मोबाइल से खींच लेना है, बन जाता है, कोई चार्ज नहीं। अब इसमें से आपके अकाउंट में 50 पैसे आ जाएगा। अब साबुन कितने का पड़ गया ये वाला? फायदा हुआ कि ज्यादा फायदा हुआ? कितने का फायदा हुआ? 1 रुपया 50 पैसे। यहां हो सकता है 6 महीने बाद ये वाला आइटम आपको 11 का मिले। ये वाला रेट बढ़ सकता है, बाजार में बढ़ सकता है ना, बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन ये वाला आइटम अगर यहां से आप लेंगे तो 6 महीने बाद ये वाला आइटम आपको 7 रुपया में मिलेगा। वजह समझ रहे हो क्यों मिलेगा? क्योंकि यहां पर 5% से लेकर 25% पैसा आपके अकाउंट में वापसी है। 5 से 25% अकाउंट में वापसी है, इसलिए 6 महीने में 7 का पड़ेगा और ये 6 महीने में आपको 11 का पड़ेगा। नुकसान कहां है देख लो। उसके बाद मैंने बोला 6 महीने में एक बार राशन फ्री भी, और अगर आपने ईमानदारी से 1 साल तक राशन खरीद लिया यहां से, तो हर महीने राशन फ्री, जीवन भर के लिए राशन फ्री। आज मैं अपनी बात बता दूं, यहां आरसीएम से मैं 5,000 रुपए का राशन खरीदता हूं और मेरे अकाउंट में 25,000 रुपया आता है। अब बताओ, और ये पैसा हर महीने प्लस 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 बढ़ता जा रहा है। ये राशन नहीं बढ़ रहा है, ये थोड़े थोड़े बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए पैसा तेजी से बढ़ रहा है। राशन खाओ, 5,000 पैसा है 25,000। नुकसान है कि फायदा? फायदा। आपकी बात समझ में आ गई? बाजार में रेट बढ़ेगा लेकिन यहाँ रेट घटेगा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज के हिसाब से पैसा रिटर्न आता है। अब एक बात और आप लोगों से पूछ लेता हूं, आप सभी लोगों के घर में नमक तो आता ही होगा, आता है ना? कौन सा नमक आता है? टाटा। क्या बात है, देश का नमक टाटा नमक है ना? हाँ, कितना? 28 मान लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं, कौन सा नुकसान हो जाएगा। 28 रुपए का नमक आता है, कौन सा? टाटा का। अब बताइए 28 रुपए का नमक का ना कोई पक्का बिल, ना कोई गारंटी, ना कोई पैसा वापसी। नहीं नहीं, आप सोच करके देखो, समझदार कौन? समझना आपने आपको, समझदार कौन? ये 28 वाला नमक अगर आपको 20 रुपया किलो का मिले तो कैसा रहेगा? फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा। अगर आप कार्ड बनवा लेते हो, इस तरीके का राशन कार्ड नंबर बनवा लेते हो, बात समझ गए? इस तरीके का राशन कार्ड नंबर अगर आप बनवा लेते हो, तो ये 20 वाला आपको कितने का मिलेगा? और इसमें से आपके अकाउंट में 1 रुपया आ जाएगा। अब ये जो 28 वाला था वो कितने का पड़ा? नुकसान है कि फायदा है? की बात आपको बताना चाहते हैं। यहां पर 6 महीने बाद, जैसे अभी आप 30 का बोल रहे हैं ना, 30 रुपया हो गया, हो सकता है कि 6 महीने बाद ये वाला 30 वाला 32 का हो जाए। लेकिन ये वाला अगर आप लाएंगे तो 6 महीना में एक बार फ्री तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद ये वाला धीरे धीरे घटते घटते आपका 13 रुपया पे आ जाएगा। ये 32 और 13 कुछ ही दिन में यहां रेट बढ़ेगा, यहां रेट घटेगा। क्यों? क्योंकि यहां कोई पैसा नहीं आता है, लेकिन यहां पर आपको 5 से 25% आपके अकाउंट में आता है, इसलिए पैसा यहां पर आपको सामान सस्ता पड़ेगा और यहां पर महंगा पड़ेगा। ये तो मैंने 100 रुपए में कैलकुलेशन करके बताया। 2-3 प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी, ऐसे बहुत सारा सामान आपके घर में आता है। आपके घर में जैसे यहाँ पे मैगी रखा हुआ है, मैगी भी आपके घर में आता है। उसके बाद में धनिया पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, ये भी आपके घर में आता होगा। यहाँ पर हल्दी है, ये भी आपके घर में आता होगा। मसाला है, ये भी आपके घर में आता होगा। इस तरह से आपके घर में सब सामान आपके घर में आता होगा, और भी सारा चीज, साबुन है, बहुत सारा चीज है, ये सब आपके घर में आता है ना। अब सब सामान में अगर 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया की बचत होने लगे तो पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गरीब और अमीर की डेफिनेशन समझो। आज के बाद आप ये लेकर अपने साथ में चले जाओ, ये डेफिनेशन आप लेके चले जाओ। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो बोर हो रहे हैं, जाना चाहते हैं? नहीं अब रहने तो मत बताओ, है कोई जाने वाले?
नहीं जाने वाले। देखिए यहां मैं लिखता हूं सबसे पहले गरीब। गरीब, गरीब क्या करता है? पैसा बचाता है। क्या करता है? बचाता है। गरीब पैसा बचाता है। ये हमें बचपन से सिखाया गया, बचपन से सिखाया गया ना, पैसा बचाओ, पैसा कमाओ, बोला जाता है ना, जितना है उतने में गुजारा करो, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, ऐसा है ना। और उतने में हम सिमट के रह जाते हैं, उतने ही चादर में। परिवार बढ़ता जाता लेकिन चादर बड़ा नहीं करते, खर्चा बढ़ता जाता चादर बड़ा नहीं करते, महंगाई बढ़ती जा रही चादर बड़ा नहीं करते, समस्याएं बढ़ रही है चादर बड़ा नहीं करते। चादर क्या है आपका? ये चादर है, इसे नहीं बढ़ाते। लेकिन गरीब इस तरह से सोचता है, बताया गया, सिखाया गया, इसलिए ऐसा सोचता है तो करता है। बचत 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 बचत। ईमानदारी से बताना, हमारे पापा के जो दादाजी थे, क्या वो मेहनत नहीं किए होंगे? बहुत किए। तो क्या लगता पैसा बचा? हमारे दादाजी वो भी बड़ी मेहनत किए, तो क्या पैसा बचा? हमारे पापा जी भी बहुत मेहनत किए, क्या बचा पाए? ये सब लोग बचा ही तो रहे ना। बचाते बचाते वो खुद नहीं बचे हैं। तो हमारी बारी आ गई। पहले का आदमी था, हम लोग के दादा बाबा लोग दिल्ली पंजाब नहीं आते, अब का लॉन्डन लोग है ना। हाँ बता रहे हैं आपको, गांव में भी कई लोग थे जो बन गए, गांव में भी। अब समझिए ना, वही बताने जा रहा हूं आगे। बचाने का हमें सिखाया गया और बचा, और वो भी नहीं बचे। अब हमारी बारी बचाने की, लेकिन बच रहा है क्या? बताइए। जितना कमाते हैं बच रहा है, खा पी के बराबर। सही है। तो आज से क्या करना है? जो अमीर आदमी करता है, अमीर, दोनों लाइन बराबर रहेगा। अमीर पैसा, दोनों लाइन बराबर, दोनों का फर्क समझो। गरीब पैसा बचाता है, अमीर पैसा बढ़ाता। अब आप में से कितने लोग पैसे को बढ़ा रहे हैं? बढ़ ही नहीं रहा है, ऑप्शन ही नहीं, नहीं बढ़ा पाओगे। जितना आपके पास नॉलेज था, जितनी जानकारी थी, जितनी ताकत थी, आपने लगा दिया, और जितना कमाना था उतना आप कमा भी लिए, उससे ज्यादा होने वाला भी नहीं। क्योंकि कोई भी आप काम करते हैं तो 2 साल 3 साल 5 साल से ज्यादा हो ही गया होगा। 24 घंटा काम कर लो, कितना दिन करोगे? 1 दिन 2 दिन? नहीं होगा, नहीं होगा। 2 हाथ से एक आदमी मेहनत करके अमीर नहीं बन सकता। 2 हाथ से एक आदमी अकेला कभी अमीर नहीं बन सकता। तो इसलिए आज के बाद हमें क्या करना है? दुकान को चेंज करना है, और हमें ये वाला काम करना है, हमें बढ़ाना है। हमने बढ़ाया, 2020 में हमने शुरुआत किया। तो फैक्ट्री से जो हम काम करते हैं, फैक्ट्री से जो हमने काम किया, अभी महीने का तो छोड़ देंगे, महीने का 30,000 रुपया फैक्ट्री से है। अगर आरसीएम की बात करें तो आरसीएम से महीने का 20,000 रुपया से लेकर के 30,000 रुपया आरसीएम से है। और उसके बाद यूट्यूब से कमाते हैं महीने का 10,000 रुपया। ये 3 इनकम सोर्स है। महीने का कितना हो गया? 60,000 रुपया, इससे प्लस हो गया। ये मैं कम से कम बोला हूं, 20 और 30 तक, इससे ऊपर आप देख सकते हैं। ये मेरे 3 इनकम सोर्स हैं। आदमी अकेला हूं, पैसा आने का रास्ता बनाया मैंने। अब ये रास्ता मैं बंद करने जा रहा हूं। और क्यों बंद करने जा रहा हूं? क्योंकि मुझे यहाँ 10 से 12 घंटा देने पड़ते थे। अब ये टाइम यहाँ नहीं दूंगा, ये टाइम इसमें आएगा, ये टाइम इसमें आएगा। पैसा इधर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ाना है, बचाना नहीं। बढ़ाएंगे तो अपने बचने लगता। बात समझ में आई? ईमानदारी से बताना, क्या आज तक ये फार्मूला किसी ने आपको बताया? इस तरह बैठा के कोई समझाया? कोई नहीं। पड़ोसी हमेशा चाहेगा कुएं में जा रहा, गिर जाने दे, मर जाने दे, कभी नहीं चाहेगा कोई आगे बढ़ो आप। लेकिन इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह की मीटिंग में अगर कोई बुलाता है तो हमारे पास टाइम नहीं, नींद बहुत, नाइट बहुत लगा है। नाइट लगा के किसको अमीर बना रहे हो? अपने आप से पूछो ना, किसे अमीर बना रहे हो? नाइट लगा के, दिन लगा के, त्योहार लगा के। थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालो कि आप कहाँ खड़े हो, आपका रोड मैप क्या है, आप किस लाइन पर चल रहे हो, कौन से रोड पे जा रहे हो, कहाँ पहुंचोगे, ये तो पता होना चाहिए ना। बस लगे हैं पैडल मारे जा रहे, पैडल मारे, बाद में पता चला साइकिल फुल स्टैंड पे खड़ी थी, वहीं पड़े हम। यही हो रहा है। हम गद्दी पे तो किसी तरह
उछाल कूद मार के बैठ गए, पैडल मारी है पूरा रेस में, बाद में आग खुला तो नहीं है। ऐसे हुआ था एक यूपी का बंदा था, उसको जाना था दुबई। कहाँ जाना था? दुबई जाना था। और उसने वीजा पास करवाया, वीजा पास हो गया। एक डीलर था कोई, जो बोलते हैं दलाल, उसके द्वारा पास हो गया दुबई जाने का, पैसा कमाने के लिए। तो दो बंदा था, दोनों भाई, दोनों दोस्त था गांव का, और दोनों ने पास करवाया। 80-80 हजार रुपया लगा दोनों का। अब वो जो था एजेंट पास कर दिया, वीजा लगा दिया, उसको वहां से भेजा, अपने गांव से, यूपी से भेजा दिल्ली, ट्रेन से। दिल्ली गया ट्रेन से, और बोला आपकी ट्रेन दिल्ली से जाएगी दुबई के लिए, और ले गया दुबई। ट्रेन उसको जहाज में बिठाया, वहां गया वो, और वहां पे वो दिल्ली हवाई अड्डे पे गया, उसको बिठा दिया। कहता कितना देर में पहुंचोगे? कहता एक आध घंटा में दुबई पहुंच जाओगे। अब हाँ, बस इतने पहुंच जाओगे। और वो दोनों बड़ा खुश, पूरा परिवार खुश, उसको वीजा मिल गया, उसको टिकट मिल गया, ट्रेन का, उसका जहाज का टिकट मिल गया। गया दिल्ली में, दिल्ली से बैठा, और बैठने के बाद वहां ले जाकर ट्रेन उसको, सॉरी जहाज ले जाकर उसको उड़ा के उतार दिया। और वहां उतर गया तो वहां देख रहा है, जब निकला बाहर हवाई अड्डे से बाहर जब आया वो, तो देख रहा वहां समोसा वोसा सब दिख रहा था। कहता यार भूख बहुत लगी, चल कुछ खा लेते फिर चलेंगे जहां चलना है। या उसको फिर फोन लगाएंगे बंदे को, नौकरी कहाँ करना है, या जो एजेंट है उससे पूछेंगे कहाँ जाना भाई, कहाँ हमारा सिलेक्ट किए हो, जो वीजा दिए हो। तो बाहर निकला तो वहां देख रहा समोसे चिल्ला रहे भाई, 10 रुपये समोसे, 10 रुपये समोसे। तो वहां कह रहा यार यहाँ तो लोग हमारे जैसा हिंदी बोल रहे हैं लोग। कहता यहाँ मतलब हवाई अड्डे बाहर, कहता लोग हिंदी बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये लोग हो सकता अपने इधर से आए होंगे तो बेच रहे हैं। तो उसको बोला कि भाई साहब समोसे कै रुपया? तो बोला 10 रुपया। तो खाया दोनों लोग। पैसा कितना हुआ? कहता बढ़िया यार, तो अपने गांव की तरह आया भी है। तो कहता है भाई साहब ये देखो वीजा, हमको यहाँ पे जाना था। कहते कहाँ जाना था? समोसे वाला बोला कहाँ जाना था? कहता दुबई में है हम इस समय, दुबई में भेजा हमको एजेंट, ये देखो एड्रेस है, वहां हमको नौकरी करने जाना है। कहता भाई साहब पगला तो नहीं गए हो? कहता क्या हुआ यार, हम दुबई में नहीं है। कहता है लखनऊ है ये, लखनऊ में उतरे हो आके। अब बताओ, ऐसा कई बार हो जाता है, हमें जाना कहीं और होता है, चले कहीं और जाते हैं। तो चेक करो जा कहाँ रहे हो। मतलब उसने दिल्ली तो बैठा दिया, लेकिन वो जहां थी लखनऊ की, आके लखनऊ उतर गया, समोसा खाया, फिर दोनों दोस्त अपना गांव चला गया, लखनऊ से ट्रेन पकड़ करके। ऐसा भी फ्रॉड होता है। तो ऐसा करो, आप ये चेक करो, जो काम आप करते हो, जो मेहनत आप कर रहे हो, उसमें कहां तक जाओगे, कितना बना पाओगे, कब तक कमा पाओगे, वो चेक कर लो। अगर आप पैसा बढ़ाना चाहते हो, आज से बेहतर होना चाहते हो, अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हो, तो वेलकम है। एक दुकान बदल करके आप ये सारे फायदा ले सकते हो। जैसे दुकान बदलोगे, आपकी संगत बदल जाएगी, आपकी आदत बदल जाएगी, आपका हर चीज सोचने समझने, कपड़े पहनने, सब कुछ यहां से। और सबसे पहला यहाँ पे फायदा क्या है? शरीर, सेहत, सामान शुद्ध। पैसा कमाने की जब बात आई तो बाद में वो आपको सिखा दिया जाएगा, लेकिन पहले खुद को बचा लो, मिलावट से बचा लो, बीमारी से बचा लो, अपने पैसे को बचा लो, है कि नहीं? करना ना करना वो बात की बात, तो हो सकता है। जी आप बताइए, दुकान बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? जहाँ फायदा हो वहाँ बिल्कुल, क्योंकि देखा है आपको ना, लेना ना देना जरा देख तो लेना, लाके देख लेते हैं खा के। जहाँ फायदा, दो पैसा, जी, 2 पैसा बचत हो, बिल मिले, गारंटी भी 1 महीने की है। बिल तो बहुत आदमी, जैसा कोई गाड़ी घोड़ा लिए, 2 लाख का गाड़ी लिए, तो कहते हैं इतना का कमी का अथी बनाइए, वाउचर बनाइए, लाखे का बनाइए कि बिल कम लगे। नहीं तो बिल तो देता ही रहता है। खाने पीने की चीजों का खाने पीने नहीं देता। हाँ नहीं खाने देता, पीने में कहाँ बिल हो रहा है? यहाँ पे मिलता है, वहाँ पे मिलता है 1 रुपए का। हाँ डबल GST, स्टेट और सेंट्रल। जैसे गाड़ी लिए जी 94,000 की, हाँ हाँ हाँ। और कागज बना के दिया 70,000। अच्छा, मैं कहा भाई 94,000 रुपया लियो तो पूरे, कहता लाओ बना के, और 8,000 रुपया और फालतू लगेगा। हाँ सब, अरे पूछिए मुझे, सब कमा लेता है। आप बताइए भाई साहब, तो फिर मैं 94,000 के 8,000 और लगता तो कितना पड़ जाती, और 72,000 कितना, हमको बेचना थोड़ी है, कर हाँ 8,000 तक कम। कैसा लगा जो बताया? दुकान बदलना चाहिए या अभी भी बाजार से डुप्लीकेट लाना चाहिए? बदलना चाहिए। आपका भाई साहब फायदा लेना चाहते हैं, बस दोस्त बन जाओ, हमारी संगति में आ जाओ, हमारे माहौल में आ जाओ, दुकान है ना, कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, ये है हमारे डबल स्टार कैलाश बोध जी, इन्हीं का अपना ये घर है जी। हम यहाँ और ये कहीं और, मतलब एक दूसरे से। अब हम यहाँ खड़े हैं ना, लेकिन हमारा काम यही नहीं, और जगह हो रहा है। हाँ, ये मल्टीप्लाई होता है, बड़े तेजी से बढ़ता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि भी मौका आपके पास है। समझ गए? अब सोचो आपका काम कोई और करे, पैसा आपको मिले, कितना बढ़िया है।
आपका काम कोई और करे और पैसा आपको आए, बढ़िया है कि नहीं है? Yes. और काम में तो ऐसा नहीं है, नहीं। लेकिन इसमें है। नहीं, सर, समझ गए ना? तो चलिए, आप किनके साथ आए?